मृत्यु इस नश्वर जगत का परम सत्य है। धरती पर जो जन्मा है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है, लेकिन जीवन जीने की कला ही मौत का आधार है। मनुष्य जैसी जिंदगी जीता है उसकी मौत भी उसी तरह होती है, और अपने अंतिम समय में इंसान जो सोचता है उसी अनुरूप उसको अगला जन्म भी मिलता है। शास्त्रों के मुताबिक 84 लाख योनियों के भ्रमण के बाद जीवात्मा मनुष्य योनि में आती है। इसीलिए देवता भी मानव योनि पाने की इच्छा रखते हैं। अपने प्रवचन के दौरान ये बातें कृपालु जी महाराज अक्सर किया करते थे। वो ये भी कहते थे कि मौत का समय निश्चित है। जीवात्मा कभी भी इस नश्वर शरीर का त्याग कर पार ब्रह्म में विलीन हो सकती है। इसीलिए जब भी वक्त मिले तो ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। आत्मा को परमात्मा में लीन करने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन कहता है कि गृहस्थी में रहकर इंसान ईश्वरीय चैतन्यता का उपासक नहीं हो सकता? कौन कहता है कि इस सांसारिक बंधन के साथ साथ आध्यात्मिक साधना की तरफ जाना मुश्किल होता है? कृपालु जी महाराज को ही देख लीजिए, जिनका पूरा जीवन ही अपने आप में किसी दर्शन से कम नहीं है। उनका जन्म तो एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन जिस दुर्लभ घड़ी में कृपालु जी महाराज ने धरती पर जन्म लिया वो भी अपने आप में संयोग ही कहा जाएगा। आइए जानते हैं राम कृपालु त्रिपाठी से जगत गुरु बनने की उस आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, जिस पर चलकर कृपालु जी महाराज ने न सिर्फ मनुष्य जीवन को साकार किया बल्कि दुनिया को भी परम सत्य का दर्शन करवाया। कृपालु जी महाराज 6 अक्टूबर 1922 को यूपी के प्रतापगढ़ जिले के मनगढ़ कस्बे के एक सामान्य परिवार में जन्मे थे। माता पिता ने नाम दिया राम कृपालु त्रिपाठी। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि थी। उनकी माता का नाम भगवती देवी और पिता का नाम ललिता प्रसाद था। कृपालु जी महाराज ने प्रतापगढ़ से हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो मध्य प्रदेश चले गए। कहा जाता है कि 14 साल की उम्र में ही कृपालु जी महाराज को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। कृपालु जी महाराज की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। विवाह के बाद कृपालु जी महाराज गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर की साधना में लग गए। इस दौरान महाराज की 5 संतानें हुई, जिनमें से 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। बेटों का नाम घनश्याम और बालकृष्ण त्रिपाठी है, जबकि 3 बेटियों का नाम विशाखा, कृष्णा और श्यामा है। शादी के बाद ईश्वरीय उपासना और गृहस्थ जीवन के बीच बेहतरीन सामंजस्य बैठाते हुए साधना में रमे रहे। लंबे समय तक आध्यात्मिक अध्ययन करने के बाद वो श्री कृष्ण की कथाएं और प्रवचन करने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति देश विदेश तक बढ़ती गई। कृपालु महाराज की उस वक्त 34 साल उम्र थी जब काशी विद्युत परिषद ने 14 जनवरी 1957 को उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। यहाँ से कृपालु जी महाराज जगत गुरु कृपालु जी महाराज बन गए। अपने आध्यात्मिक जीवन के दौरान कृपालु जी महाराज मानव सेवा और जगत कल्याण में लगे रहे। इस दौरान महाराज ने कई अस्पताल, स्कूल, वृद्धाश्रम और मंदिरों का निर्माण कराया। वृंदावन में कृपालु जी महाराज ने प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया था। वृंदावन का प्रेम मंदिर 11 साल में बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर के निर्माण में तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रेम मंदिर को बनाने में इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया। प्रेम मंदिर को यूपी और राजस्थान के हजारों कुशल शिल्पकारों ने कड़ी मेहनत से तैयार किया। आज के दौर में प्रेम मंदिर ताजमहल की तरह प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। जगत गुरु कृपालु महाराज ने वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी 2001 को प्रेम मंदिर का भूमि पूजन किया था। 11 साल बाद 17 फरवरी 2012 को वैलेंटाइन वीक में यह मंदिर खोला गया। कृपालु महाराज को अपनी 3 बेटियों से अगाध प्रेम था। आज के दौर में उत्तर प्रदेश से लेकर अमेरिका तक मंदिर और ट्रस्ट का पूरा साम्राज्य बेटियां ही संभालती हैं। 3 बेटियां तीनों ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं। इनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम विशाखा त्रिपाठी है, जिनका 24 नवंबर 2024 को यमुना एक्सप्रेसवे के निकट एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। दूसरे नंबर पर श्यामा त्रिपाठी और तीसरे नंबर पर सबसे छोटी बेटी कृष्णा त्रिपाठी हैं। जबकि बेटों की बात करें तो एक बेटा रियल एस्टेट कारोबारी और दूसरा कथावाचक है। कृपालु महाराज का प्रतापगढ़ का मनगढ़ ट्रस्ट
वृंदावन ट्रस्ट और बरसाना ट्रस्ट की जिम्मेदारी कृपालू महाराज की बेटियां ही संभालती हैं। तीनों बेटियों ने मानव सेवा में रहते हुए आजीवन शादी नहीं की। तीन की तीनों बहनों ने कृपालू महाराज जी के बाद ट्रस्ट के विद्यालय, अस्पताल, अनाथालय और गौशालाओं की जिम्मेदारियां संभाली। विशाखा, श्यामा और कृष्णा ने वृंदावन, आगरा और प्रयागराज से पढ़ाई की। विशाखा ने कला से, श्यामा ने संस्कृत भाषा और कृष्णा त्रिपाठी ने साहित्य से पीएचडी की। विशाखा त्रिपाठी कृपालू महाराज के साथ अमेरिका भी गई थीं। विशाखा, श्यामा और कृष्णा कृपालू महाराज की तीनों बेटियां आजीवन महाराज जी की दिखाई राहों पर चलकर मानव सेवा में लगी रहीं। पिछले दिनों हुई सड़क दुर्घटना के बाद बड़ी बेटी विशाखा त्रिपाठी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले तक तीनों बहनों की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू हो जाती थी। पूजा अर्चना के बाद नाश्ता और फिर ऑनलाइन देश विदेश के ट्रस्ट के संचालन की समीक्षा, आश्रम की गतिविधियां, अस्पताल, अनाथाश्रम और अन्य संस्थानों की गतिविधियों का लेखा जोखा ली जाती रही। 15 नवंबर 2013 को कृपालू जी महाराज प्रतापगढ़ के आश्रम में पैर फिसलने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद कृपालू जी महाराज को इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कृपालू जी महाराज देह त्याग कर 91 साल की उम्र में गोलोक धाम पधार गए। तब से तीनों बेटियां ही उनकी बनाई आध्यात्मिक विरासत को संभालती आई हैं। ट्रस्ट की सभी जिम्मेदारियां संभालते हुए तीनों बेटियों ने कृपालू जी महाराज के विचारों को आगे बढ़ाया है। अब जब विशाखा त्रिपाठी इस दुनिया में नहीं रही, तो ट्रस्ट की जिम्मेदारी बाकी दो बेटियों श्यामा और कृष्णा के कंधों पर है, जो अब कृपालू महाराज के विचारों को विस्तार देती रहेंगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।